हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी में। तो स्टूडेंट्स, हम इससे पहले जो कक्षा 5 की जो गणित है उसकी प्रश्नावली 2 के सवाल 10 तक हम हल कर चुके हैं। आज करेंगे हम सवाल 11 से लेकर 16 तक के। तो देखो, हमारा 11वां सवाल है कि श्याम बाजार से एक अलमारी 6,580 रुपये में एवं एक पलंग 2,624 रुपये में ख़रीदता है, तो बताओ उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो देखो, इसका खर्च निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अलमारी का जो मूल्य है और पलंग का जो मूल्य है उन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा मूल्य यहाँ पर निकल आएगा। तो देखो, इसको करने के लिए तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें हम लिखेंगे कि श्याम ने क्या लिखेंगे, श्याम ने एक अलमारी खरीदी। कितने रुपए में खरीदी? 6,580 रुपये में। ठीक है, 6,580 रुपये में। तथा एक पलंग खरीदा। कितने रुपए में खरीदा? 2,624 रुपये में। ठीक है, 2,624 रुपये में खरीदा। अब हमें पूछा गया है कि उसने कुल कितने रुपए खर्च किए, तो यहाँ लिखेंगे अतः श्याम ने कुल रुपए खर्च किए। तो देखो, कितने रुपए खर्च किए वो निकालेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो देखो, यहाँ पर लिखेंगे 6,580 प्लस 2,624। ठीक है, अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे। तो देखो, यहाँ पर 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। इधर देखो, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 10 का हम 0 लिखेंगे, हासिल का 1 लगाएंगे। तो देखो, यहाँ पर हमारा 5 है, 1 और 5 6 होगा, और इधर भी 6 है, तो 6 और 6 कितने होंगे? 12 होंगे। 12 का हम 2 लिखेंगे और हासिल का 1 लगाएंगे। अब देखो, 1 और 6 7 होंगे, 7 और 2 9 होंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये हमारा 9। तो इस तरीके से उसने इतने रुपए खर्च किए। तो कितने रुपए खर्च किए? 9,204 रुपये उसने क्या किया, खर्च किए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, रमा ने एक मेज 3,450 रुपये में खरीदी और राधा ने एक मेज 2,960 रुपये में खरीदी। तो बताओ दोनों की मेजों के मूल्य में कितना अंतर है। देखो, ये अंतर का क्या मतलब हुआ, अंतर हम कैसे निकालेंगे, जो अधिक जो मूल्य है उसमें से कम मूल्य को हम घटा देंगे तो वो हमारा अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे कि रमा ने एक मेज खरीदी। कितने रुपए में खरीदी इसने? 3,450 रुपये में। ठीक है, 3,450 रुपये में। तथा राधा ने एक मेज खरीदी। कितने रुपए में खरीदी? इसने खरीदी 2,960 रुपये में। ठीक है, 2,960 रुपये में खरीदी। तो हम देखो, यहाँ पर अंतर कैसे निकालेंगे। अंतर निकालने के लिए जो बड़ी वाली संख्या है, जो बड़े वाला मूल्य है यानी अधिक मूल्य, उसमें से कम मूल्य को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दोनों की मेजों के मूल्य में अंतर। ठीक है, अंतर निकालने के लिए देखो, अधिक मूल्य किसका है? रमा वाली का। तो यहाँ पर लिखेंगे 3,450 माइनस 2,960। ठीक है, बराबर। देखो, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही आएगा। इधर देखो, 5 में से 6 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, इधर से एक दाएं उधार लेंगे। तो इधर से हमने एक दाएं उधार ली, तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा? 15 हो गया। अब 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा। अब 9 में से देखो, अब यहाँ पर हमने एक दाएं इधर लिया, तो यहाँ पर 4 में से 3 बचे। अब देखो, 3 में से यहाँ पर हमारा 9 नहीं घटेगा,
तो हम क्या करेंगे, इधर से एक दाएं उधार लेंगे तो इधर हो जाएगा हमारा 13, और 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो इतने रुपये। तो ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो दोनों की मेज़ों में अंतर कितने का आएगा, 490 रुपये का। क्लियर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर है 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो देखो ये कैसे निकालेंगे, इससे पहले भी हम एक क्वेश्चन इसमें का कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखो जब भी हम सबसे बड़ी संख्या निकालते हैं, अंक कितने ही पूछे उसमें क्या लिखते हैं हम, 9 लिखते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे 4 अंकों की संख्या है 9 9 9 और 9, मतलब 9999। ठीक है, अब लिखेंगे हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, ये हमारी क्या होगी। अब इसमें देखो क्या लिखेंगे, जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी वो हमारी होगी 1000। क्या होगी, 1000। तो हम लिखेंगे 1000, क्या 1000, तो 100। ठीक है, ये हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गई। अब उसने क्या पूछा, इन्हें दोनों का योग पूछा है। तो क्या लिखेंगे, अतः दोनों का योगफल मतलब दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो दोनों का योगफल निकालने के लिए इस तरीके से लिखेंगे हम 9999 प्लस 1000। ठीक है, बराबर, देखो 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, फिर 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 10 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा 10,999 दोनों का योगफल आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक परीक्षा में 264 छात्र सम्मिलित हुए, इसमें से 194 छात्र उत्तीर्ण हुए, तो कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। देखो इसको निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, जो कुल छात्र है उसमें से जो उत्तीर्ण छात्र हुए हैं उनको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जो छात्र बाकी बचेंगे वो हमारे क्या आएंगे, अनुत्तीर्ण आएंगे। भाई इतने पास हुए हैं, जैसे मान लो 10 में से 6 पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए, 10 में से 6 घटा देंगे तो 4 बचेगा, तो 4 फेल हुए। इसी तरीके से सवाल को हम करेंगे। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर लिखेंगे परीक्षा में सम्मिलित कुल छात्र। ठीक है, कुल छात्र कितने सम्मिलित हुए थे, 264। ठीक है, 264 छात्र, और इसमें से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बराबर है 194। ठीक है, 194। तो यहाँ पर देखो अब फेल वाले कैसे लिखेंगे, अतः अनुत्तीर्ण मतलब जो फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। ठीक है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कैसे निकालेंगे, कुल छात्र में से जो उत्तीर्ण हुए हैं उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 264 माइनस 194। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 बचेगा। इधर देखो 6 में से हमारा 9 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, इधर से एक दाएं उधार लेंगे, तो एक दाएं इधर गया, तो इधर देखो कितना हो गया, 16 हो जाएगा, और 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा। यहाँ पर मैंने गणित लिख दिया, ये 0, ये हमारा 7 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये इधर 1 बचा, 2 हैं तो 1 इधर गया तो 1 बचा, अब 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो इस तरीके से कुल अनुत्तीर्ण छात्र कितने होंगे, हमारे 70 छात्र होंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, दो संख्याओं का योगफल
9,732 से एक संख्या 3,846 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, जो योगफल दे रखा है उसमें से एक संख्या को हम घटा देंगे तो हमारी दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का योगफल बराबर कितना दे रखा है, 9,732, ठीक है। और तथा एक संख्या दे रखी इसने, वो कितनी दे रखी है, 3,846, ठीक है। अतः दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, दूसरी संख्या निकालने के लिए हम जो योगफल दे रखा है उसमें से क्या करेंगे, एक संख्या को माइनस कर देंगे। तो ये हमारा 9,732 माइनस 3,846, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 में से 6 नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, इधर से एक दाएं उतार लेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब इधर देखो 3 था, एक इधर गया तो 2 बचा। अब 2 में से यहाँ पर 4 नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, इधर से एक दाएं उतार लेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 4 घटाएंगे तो हमारा 8 बचेगा। अब देखो इधर 7 है, 7 में से यहाँ पर देखो 7 है, 7 में से इधर एक गया था तो 6 बचा। अब 6 में से देखो ये हमारा 8 घटाएंगे तो 8 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, इधर से एक दाएं उतार लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। और 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा। इधर देखो 9 था, एक इधर गया तो 8 बचा। और ये 8 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 5 बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो दूसरी संख्या वो हमारी क्या आएगी, 5,886, ये हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी, हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। 3 पर्दे सिलवाने के लिए 125 मीटर कपड़े की आवश्यकता है और 5 शामियानों के लिए 286 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो बताओ पर्दों एवं शामियानों में कुल कितना कपड़ा लगेगा। देखो कुल कपड़ा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पर्दे हैं उसका कपड़े की आवश्यकता और जो शामियाने हैं उसके कपड़े की आवश्यकता, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल कितना कपड़ा लगेगा वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 पर्दे सिलवाने के लिए कपड़े की आवश्यकता बराबर कितने मीटर की है, 125 मीटर की, ठीक है, 125 मीटर की। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम, इसके बाद लिखेंगे तथा 5 शामियानों के लिए कपड़े की आवश्यकता। तो देखो ये हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास 286 मीटर की, ठीक है। अब देखो अब इसने क्या पूछा है कि कुल कितना कपड़ा लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पर्दों एवं शामियानों के लिए कुल कपड़े की आवश्यकता। देखो ये कैसे निकालेंगे हम, दोनों को जोड़ देंगे तो 125 प्लस 286 मीटर, ठीक है, बराबर। देखो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 का हम
1 लिखेंगे, हासिल का 1 यहाँ लगेगा। देखो 1 और 2 3 हुए, 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 का 1 लिखेंगे, हासिल का 1 लग जाएगा। अब देखो 1 और 1 कितने हुए, 2 हुए, 2 और 2 4 हुए, तो ये हमारा 4, तो ये हमारा मीटर, यानी कि 411 मीटर की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पर आपकी प्रश्नावली 2 भी पूरी हो चुकी है। तो देखो अगर हमने जो आज सवाल पढ़े हैं उसमें किसी भी सवाल में आपको कोई समस्या है, कोई सवाल समझ में नहीं आया हो या किसी का कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर वो सवाल पूछ सकते हो।